तो आज हम नॉर्सेट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोन एज बुलिमिया नर्वोसा ये हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, इसके साथ ही हम आपको इसमें नॉर्सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक के वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सारे विद आंसर प्लस रेजोल्यूशन की ये गलत क्यों है बाकी ऑप्शन और जो सही है वो सही क्यों है। पहले हम आपको ये सारा एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट जो है बुलिमिया नर्वोसा ये होता क्या है। ये एक मेंटल हेल्थ का एक डिसऑर्डर है। मेंटल हेल्थ में ये ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या करता है, पर्सन बिंज ईटिंग करता है। बिंज ईटिंग क्या होता है, बिंज ईटिंग में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट टाइम। उसके बाद क्या करता है, वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाता है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि खुद ही वो वॉमिटिंग करता है, जैसे मुंह में हाथ डालता है उसकी वजह से उसको क्या हो जाती है, फिर वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग करके वो खाना बाहर निकाल देता है। लेक्सेटिव या फिर डाययूरेटिक्स लेता है, उसकी वजह से भी उसका जो खाना वो खाया है वो बाहर निकल जाता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है या फिर फास्टिंग करता है। इन शॉर्ट पर्सन बहुत ज़्यादा पहले तो खाना खाता है, उसके बाद ऐसी चीज़ें करता है जिसकी वजह से वो खाना उसका पचे ना शरीर में, ऐसे ही बाहर निकल जाए, जैसे उल्टी से, लेक्सेटिव से, एक्सरसाइज से या फिर फास्टिंग से। जैसे एक दिन बहुत ज़्यादा खाना खा लिया उसके बाद कुछ खाया ही नहीं 2-3 दिन, तो वो फास्टिंग करता है ऐसे करके। इसमें क्या होता है, इंसान का जो बॉडी वेट होता है वो नॉर्मल होता है और नियर नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसमें जब वो खाना खाने बैठता है तो उसका कंट्रोल नहीं रहता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और क्या करता है, उसको फियर भी रहता है कि मेरा वेट ना गेन हो जाए और मेरी बॉडी इमेज ना खराब हो जाए, इसलिए वो चोरी छुपे भी खाता है और बहुत ज़्यादा खाता है। उसकी वजह से उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट आफ्टर बिंज जो हो वो होता है। तो इसकी फिजिकल साइंस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल साइंस क्या क्या है, हमें किसी इंसान को देख के कैसे पता चल सकता है कि ये बिंज ईटिंग करता है। तो पहले तो उसकी डेंटल इरोजन, क्यों, क्योंकि जब इंसान उल्टी करेगा तो जो उल्टी है वो एसिडिक होती है, क्योंकि पेट में जब खाना चला जाता है तो वो एसिड के साथ मिक्स हो जाता है। तो वो होता है उल्टी जो होती है एसिडिक होती है। जब वो एसिडिक वो बाहर निकलती है मुंह से तो वो दांतों पे लग जाती है, तो दांतों पे लगने की वजह से क्या हो जाती है, डेंटल इरोजन, दांत जो है वो खराब हो जाती है एसिड की वजह से। उसके बाद पैराटाइड ग्लैंड जो है वो उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। रूसल साइंस, ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम से पूछा जाता है कि रूसल साइंस है क्या। उसके उंगलों पे क्या हो जाते हैं, नकल्स पे एक निशान से पड़ जाते हैं, जैसे जब वो इंसान उल्टी करता है ना ऐसे मुंह में उंगल करके, तो उसके हाथों पे यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं ऐसे करके, तो उनको बोलते हैं, उसको रूसल साइन बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं सोर थ्रॉट। सोर थ्रॉट क्या होता है, उसका गला जो है वो उसको एसिडिक सा लगता है, खराब सा लगता है। एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड या डकार वगैरह आते हैं तो वो ही उसको एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, हाइपोकैल्शियमिया, हाँ कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है। और कार्डिक में अरिथमिया, हार्ट बीट जो है वो उसका नॉर्मल नहीं रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो वो अरिथमिया हो जाता है। जीआई में क्या होता है, इसोफेजाइटिस और गैस्ट्रिक रप्चर। इसोफेगस जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और गैस्ट्रिक जो है वो पेट में अल्सर वगैरह हो जाते हैं, गैस्ट्रिक रप्चर हो जाता है। डेंटल का मैंने आपको पहले बताया था, जो कैफो डेंटल इरोजन हो जाती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इसका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे जो क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और ड्रग कौन सा देंगे, ड्रग उनको देंगे फ्लोक्सोजिटाइन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आपको याद रखना होगा कि इसमें कौन सा ड्रग देते हैं, फ्लोक्सोजिटाइन। और उसके बाद उसको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट कलेक्शन करते हैं हम उसकी, जैसे उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गया ना उल्टी करने की वजह से, उसकी वजह से, तो हम उसको बैलेंस करते हैं। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आते हैं। अ पेशेंट हु हैज नॉर्मल बॉडी वेट, ये याद रखना है कि जो बुलिमिया नर्वोसा है उसमें जो बॉडी वेट होता है वो नॉर्मल रहता है, बट शो बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, फॉलोड बाय वॉमिटिंग कर देता है। इस मोस्टली लाइकिंग सफरिंग फ्रॉम, वो बुलिमिया नर्वोसा से क्या कर रहा है, वो पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहे हैं। रिसल साइंस इज सीन इन, रिसल साइन किस में दिखते हैं, बुलिमिया नर्वोसा में, ठीक है। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन बुलिमिया नर्वोसा, हाइपोकैल्शियमिया, ये भी आपको याद रखने की, बुलिमिया नर्वोसा में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, हाइपोकैल्शियमिया।
उसके बाद अ पेशेंट रिपीटेडली ईट लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड इंड्यूस वॉमिटिंग बट मेंटेन, ये आपको याद रखना है। नॉर्मल, अगर नॉर्मल बॉडी वेट है तो वो क्या है, बुलिमिया नर्वोसा है। अगर वो अंडर वेट है तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा खा रहा है, उसके बाद उल्टी वगैरह कर रहा है, लेकिन उसका बॉडी वेट जो है वो नॉर्मल है, तो वो बुलिमिया नर्वोसा है। अगर नॉर्मल वेट नहीं है तो वो अनोरेक्सिया नर्वोसा है। उसके बाद बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, बिंज ईटिंग करता है, उल्टी वगैरह करता है उसके बाद, लेकिन स्टिल उसका जो वेट है वो नॉर्मल रहता है। अनोरेक्सिया क्या होता है, लो बॉडी वेट, उसका वो बॉडी वेट जो है वो लो होता है। अगर अनोरेक्सिया, ये देखो अनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, लो बॉडी वेट होता है। लेकिन इस डिजीज में, बुलिमिया नर्वोसा में, इसका लो बॉडी वेट जो है वो नहीं होता, बॉडी वेट इसका नॉर्मली रहता है। इसके बाद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में इंसान वॉमिटिंग नहीं करता है। ओबेसिटी एक साइकेट्रिक डिजीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद बुलिमिया नर्वोसा, तो ये हम आपको पहले भी करवा सकते हैं कि इसकी क्या है, हाइपोकैल्शियम है। इसका क्या है, हाइपोकैल्शियम है इसका क्लिनिकल फीचर है कि हाइपोकैल्शियम अगर किसी को है तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किसकी वजह से है, बुलिमिया नर्वोसा की वजह से। वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है, पोटेशियम जो है वो निकल जाता है। पोटेशियम निकलने की वजह से क्या हो जाता है, हाइपोकैल्शियम, मतलब कैल्शियम पोटेशियम की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। रसल साइंस किसको बोलते हैं, कैल्कस ऑन नकल्स, नकल्स पे कैल्कस बन जाना, उनको क्या बोलते हैं, रसल साइन। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस, ये भी हम आपको कराया था, फ्लोक्सोजिटाइन, फ्लोक्सोजिटाइन ड्रग ऑफ चॉइस, ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो। ड्रग ऑफ चॉइस फ्लोक्सोजिटाइन। एंड द मोस्ट इफेक्टिव साइकोथेरेपी फॉर बुलिमिया नर्वोसा इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हम इसको क्या करेंगे, देंगे। क्यों, क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी किसके लिए होता है, अगर किसी को लगता है कि मेरी बॉडी इमेज सही नहीं है और उसको ईटिंग बिहेवियर में थोड़ा दिक्कत है, उसका ईटिंग बिहेवियर गलत है, तो हम उसको क्या देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जो बाकी सब हैं वो लेस इफेक्टिव है, इसमें मोस्ट इफेक्टिव जो है वो यही है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद नेक्स्ट ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भी उसी के जैसा है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसका बॉडी वेट जो है वो कम रहता है और इसको हम अपने इन डिटेल एक्सप्लेन करवाएंगे, इसकी क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोस्टिक वगैरह, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।